अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली में एसपी सांसद को नोटिस दिया गया है। जियाउर रहमान बर्क को नोटिस दिया गया। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। संभल पुलिस ने सांसद जियाउर रहमान बर्क को नोटिस दिया है। संभल हिंसा केस में बर्क को नोटिस दिया गया है और पूछताछ के लिए जियाउर रहमान बर्क को संभल बुलाया गया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। संभल हिंसा केस में जो है पूछताछ के लिए बर्क को बुलाया गया है। जिस तरीके से संभल में हिंसा हुई थी, उपद्रव देखने को मिला था, तो इस हिंसा को लेकर जियाउर रहमान बर्क को नोटिस दिया गया है। संभल पुलिस ने समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क को नोटिस दिया है और संभल हिंसा को लेकर संभल पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। और उस वक्त भी कई आरोप जो है जियाउर रहमान बर्क पर लगे थे। जियाउर रहमान बर्क पर ये आरोप लगे थे कि उन्होंने भीड़ को उकसाया था, भड़काया था। और अब जियाउर रहमान बर्क को संभल पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। संभल हिंसा केस में बर्क को नोटिस दिया गया है और पूछताछ के लिए बर्क को संभल बुलाया गया। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। संभल हिंसा केस से जुड़ी ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इस हिंसा को लेकर जियाउर रहमान बर्क को संभल पुलिस ने नोटिस दिया है। ये कुछ तस्वीरें भी स्क्रीन पर आपके हिंसा के दौरान की देख सकते हैं। किस तरीके से यहाँ पर भारी हिंसा जो है वो देखने को मिली थी, उपद्रव देखने को मिला था और स्थितियां मौके पर विपरीत थी। तो इन विपरीत स्थितियों को पुलिस ने बड़ी मुश्किल से संभाला और तमाम लोगों को खदेड़ा। और अब पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल लगातार जारी है। कई लोगों को जो है हिरासत में लिया गया है और जांच पड़ताल लगातार की जा रही है। और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती जा रही है और कई सारे नाम जो है निकलकर सामने आ रहे हैं, उन्हें भी बुलाकर पूछताछ पुलिस के द्वारा की जा रही है। और इसी कड़ी में संभल हिंसा केस में जियाउर रहमान बर्क को नोटिस दिया गया है। पूछताछ के लिए जियाउर रहमान बर्क को संभल बुलाया गया है। तो ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आई है। तो जियाउर रहमान बर्क को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। संभल हिंसा को लेकर पुलिस ने जियाउर रहमान बर्क को नोटिस दिया है और पूछताछ के लिए बुलाया है। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आई है। संभल हिंसा की जांच जो है वो लगातार जारी है। तो ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। संभल हिंसा को लेकर लगातार जांच पड़ताल जो है वो की जा रही है। जियाउर रहमान बर्क के घर पर पुलिस भी पहुंची। जांच पड़ताल जो है पूरे मामले को लेकर पुलिस की टीम कर रही है। संभल हिंसा केस में जियाउर रहमान बर्क को नोटिस दिया गया है और जियाउर रहमान बर्क को पूछताछ के लिए संभल पुलिस ने बुलाया है। जो ये पूरा मामला, इस पूरे मामले को लेकर जियाउर रहमान बर्क जो है वो संदिग्ध माने गए थे। और जब पूरी हिंसा हुई थी उस दौरान भी जियाउर रहमान बर्क को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। उस वक्त भी जियाउर रहमान बर्क से पूछताछ की गई थी और उस वक्त जियाउर रहमान बर्क पर ये आरोप लगे थे कि जियाउर रहमान बर्क ने हिंसा भड़काई थी। उन्होंने लोगों को भड़काया था और उपद्रव के लिए लोगों को भड़काया, जिसके बाद भारी हिंसा संभल में देखने को मिली थी। पूरा मामला शाही जामा मस्जिद से जुड़ा हुआ। जिस तरीके से संभल की शाही जामा मस्जिद को विवादित ढांचा करार दिया गया था। आनंद सिंह हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे तमाम अपडेट्स के लिए। जियाउर रहमान बर्क के घर के बाहर वो इस वक्त मौजूद हैं। आनंद, क्या तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं जियाउर रहमान बर्क को जिस तरीके से नोटिस दिया गया उसके बाद उनके घर के बाहर? जी देखिए, जिस तरीके से आज नोटिस सर्व की गई है उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा, तो अभी हम बस पहुंचने ही वाले हैं जियाउर रहमान के घर पे, जहां पर एक नोटिस जो है उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा लगाई गई है उनके रेसिडेंस पे कि उन्हें जांच में शामिल होना होगा। जिस तरह से संभल में जब हिंसा हुई थी नवंबर 2024 में, तो उनके इन्वॉल्वमेंट को लेकर ये बातें आ रही हैं। तो ऐसे में आज एक फ्रेश नोटिस इशू किया गया है जियाउर रहमान को, जो कि सांसद भी हैं लोकसभा के। और अभी हम दिखाएंगे आपको कि किस तरह से ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ठीक जियाउर रहमान के घर के बाहर की है। और नोटिस हम आपको दिखाते हैं जो चिपकाई गई है यहाँ पर। तो ये देखिए, इसमें ये जो नोटिस है ये लगाई गई है यहाँ पर और साफ तौर पे कहा गया है कि उन्हें आगे जांच में शामिल होना पड़ेगा। जी अभिषेक। बिल्कुल।
आनंद, जिस तरीके से आप ये नोटिस दिखा रहे थे, एक बार आप हमारे दर्शकों को ये नोटिस दिखा पाएं, पढ़ के बता पाएं क्या कुछ लिखा गया है इसके अंदर? जी देखिए, नोटिस में यहाँ पर तो कुछ ज़्यादा नहीं है क्योंकि आधी नोटिस फाड़ दी गई है, क्योंकि यहाँ पर से बताया जा रहा है कि पहले जियाउर के यहाँ रहते थे मगर उनका आवास अभी बदल गया है, तो फिर ऐसे में जो नोटिस है फिर उनके नए आवास पर भी पुलिस लेकर गई है। तो अब हम वहाँ उनके नए आवास पे भी जाएंगे अभिषेक, तो वहाँ से हम आपको जो पूरी तस्वीर है नोटिस की वो हम आपको वहाँ से फिर दिखा पाएंगे। जी बिल्कुल आनंद, दूसरी ओर जिस तरीके से जियाउर रहमान बर्क की जो संलिप्तता है उसको लेकर कई सारे सवाल उठते नजर आए थे। किस तरीके से संभल पुलिस ने अब जो है पूछताछ के लिए बुलाया, क्या कुछ कहा जा रहा है पूरे मामले को लेकर? क्योंकि जब हिंसा नवंबर के महीने में पिछले साल हुई थी उस वक्त भी कहा जा रहा था कि जियाउर रहमान बर्क ने जो भीड़ थी उसको उकसाया था, भड़काया था, उसके बाद यह हिंसा देखने को मिली। जी देखिए अभिषेक, जिस तरह से पिछले साल नवंबर के महीने में जब वहाँ हिंसा हुई थी, जब सर्वे की टीम वहाँ पहुंची थी कोर्ट के निर्देश के बाद उस मस्जिद का सर्वे करने के लिए, और इनके ऊपर आरोप लगा था कि इन्होंने किस तरह से वहाँ लोगों को उकसाया था और खुद वो सड़क पे भी आए थे, मगर हालांकि जियाउर रहमान ने खुद से इस सारी बातों को खारिज किया था और वो कई बार मीडिया के सामने भी आए और उन्होंने अपने ऊपर जितने भी आरोप लग रहे थे उन सब को खारिज किया था और उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कहीं ना कहीं ये साजिश है जो उनके खिलाफ की जा रही है। तो साफ तौर पे उनका कहना था कि ये जो बीजेपी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, ये उनकी साजिश है जो जिसमें उन्हें फंसाया जा रहा है। तो ये सारी तमाम बातें उन्होंने पहले भी मीडिया के समक्ष रखी। बिल्कुल आनंद, तमाम बातें जियाउर रहमान बर्क के द्वारा भी कही गई हैं, लेकिन इस बीच संभल पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया। अब देखना ये होगा कि संभल पुलिस जो है क्या कुछ सवाल जियाउर रहमान बर्क से करती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन अपडेट्स के लिए। फिलहाल वक्त ब्रेक का है, बने रहें इंडिया न्यूज के साथ।